देखिए हम इस समय खड़े हुए हैं जनपद मैनपुरी के गांव तरा में, थाना कुर्रा क्षेत्र पड़ता है। यहाँ जो है बीती रात एक दुखद घटना घटी है। एक किसान ने, जो किसान रातों की खेत में रखवाली करता है, उस किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। और मौत का क्या कारण रहा है उसको परिवार के लोग हैं, उनके भाई हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम आपका? बिमलेश कुमार। अच्छा बिमलेश जी, क्या कारण रहा ये जो प्रदीप की मौत हुई है? ये चकबंदी अधिकारियों की कमी है। जहाँ उसने बताया था वहां उसे मिला नहीं और किसी दूसरे को दे दिया। अच्छा, कै बीघा खेत? उसी पे लगभग 14 बीघा। कहाँ पहुंचा दिया वो चक? तालाब में पहुंचा दिया। कौन अधिकारी कौन है? अधिकारी एसीओ है, कौन सा है? नरेंद्र वर्मा। मेरे को पता नहीं है। मैं तो अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? मतलब प्रदीप से बातचीत? कोई बात ही नहीं की उसने, चुपचाप कर दिया। पहले जो लेखपाल आए थे वो यहाँ पर पूछ के गए थे तुम्हें कहाँ पर चाहिए। प्रदीप ने अलग बताया और सब लोगों ने जहाँ जहाँ बताया अपना अपना बताया। इनकी जगह किसी और का बना दिया। मतलब इनकी जगह पे कहाँ पहुंचा दिया चक? तालाब में पहुंचा दिया। तालाब में? हाँ, सारा तालाब में, कुछ उधर रेव में। तो ये जो मौत हुई है कैसे हुई है इनकी? और अब उसी के चलते वो उसने दिमाग में उसका व्हील घूम गई। मतलब अब ये खेत सुधरेगा नहीं रूप से? हाँ, यही हुआ। लगभग 15 दिन से न खा रहा था न सो रहा था। रात को 1 बजे फोन कर देता था, भैया बच्चे भटक गए, तो बर्बाद हो गया। अच्छा, खेत जो है कहाँ पे पहुंचा दिया गया था? तालाब में पहुंचा दिया। तालाब में? सारा तालाब में। देखिए और भी गांव के व्यक्ति हैं, इनसे भी जानते। क्या नाम आपका? हमारा नाम जगदीश। जगदीश जी, कौन से गांव के हो? ग्राम बरुआ। बरुआ। तो क्या मामला है ये? मामला का साहब, जहाँ रुखबंदी आयु ले गए तो हमें नहीं मिलो। अब जैसे मान लो हम तो जानकारी नहीं, और जिन्हें जानकारी तो इन्हें पैसा दे दे। अब हमें देवो तुम्हें, और इन्हें हम दे दे तो हमारे तो बेवकूफ चले गए था। हाँ, तो रुखबंदी जहाँ मान लो रही है, कहाँ संबंध मिले तो कोई इतवा नहीं था साहब रुखबंदी के। उड़ान चक बना दी? क्या बना? अब उड़ान चक का आएगो। अब आपने पैसा भाई पैसा भर दे तो हमारे गरीब आपने फांसी दरवाई दी कि यहाँ हम बनाए थे, उसने बना दिया साहब। हाँ, अब हम जानते नहीं कि इन्हें दे पैसा के इन्हें दे, वो दे तुम्हें नहीं, तुमने भाई ये में डाल ले, बस आप कम हमाओ ना तो फिर जय है लास्ट बात। तो आपका भी इधर से उधर? अरे इधर उधर साहब सभी है, मान लो लगभग 80 तो भाई। कौन सी ग्राम पंचायत है? हमारी माती है ना। अच्छा, माती में सभी का? हमारी ग्राम पंचायत माती है। माती में सभी 80% लोगों के हैं सर गड़बड़। इस कगार पे है, कम से कम 100-200 लोग मौत करने की कगार पे है सर जी। तो जिस तरीके से जो आज घटना हुई है, ऐसे 100-200 लोग करेंगे सर मौत। आज मेरी वो पोजीशन है कि किसी फसल खेत में 100 ग्राम पैदा नहीं होगा, ऊपर की जमीन ले जाके बूढ़ के नीचे ताल में रख दी है, खादर में, मतलब गड्ढों में और बिल्कुल नीचे तालाब में दे दिया। जी, जहाँ कोई जोत नहीं है? नहीं सर, वहाँ कोई जोत नहीं है। देखिए प्रधान जी हमारे साथ, प्रधान जी से जानते। प्रधान जी, जो दुखद घटना घटी है क्या कहेंगे इस पर? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो किसानों का जो आज दुख हम लोग सहन कर रहे हैं, अब हमको दिखाई दे रहा है, या तो पाकिस्तान से इसको सुधार कर दिया जाए, अन्यथा इसको इस नक्शे को, मैप को खत्म करके दोबारा चकबंदी करा दी जाए। अच्छा, तो मौत जो हुई है, इसका मौत का जिम्मेदार किसे माना जाए? हम तो चकबंदी अधिकारी को मानता हूँ। कौन है ये? एसीओ नरेंद्र वर्मा। अच्छा, तो उन्होंने गाँव बैठ करके रुकबंदी ली थी, और रुकबंदी में लोगों ने अपने मूलभूत नंबर बताए दिए थे, फिर उस पर चक क्यों नहीं दिए गए? उस पर चक देते तो आज समस्या पैदा नहीं होती। ये मानसिक रूप से पीड़ित नहीं था, ये इसको पीड़ित कर दिया गया चकबंदी के कारण कि बिल्कुल सुदृढ़ का। ऐसे कितने किसानों के जो चक जो है इधर से उधर फेंक दिए गए? लगभग छोटे बड़े लगभग 282 चक तो ऐसे ही कर दिए। किसी के नाम में गलत है, किसी का 10 का बना दिया, किसी का 80 का बना दिया। चकबंदी का मतलब परिभाषा ये थी बिखरे हुए भूखंडों को एकत्रित करना, उसे चकबंदी कहते हैं। लेकिन चकबंदी उल्टा हो गया, बिखरे हुए भूखंड एकत्रित न करके और फैला दिया। इस चकबंदी का कोई आधार नहीं है। क्या मांग करें? तो ये मांग करूंगा, अगर अधिकारी चाहे तो इसे सुरक्षित करे और अपनी मूल जोत पे लोगों को बैठाए, किसानों को, उनकी समस्या दूर हो गई। अगर नहीं करते तो मैं इसे चाहते हमेशा भी खत्म कर दें।
क्या नाम है आपका? हैं? रोड पे दो ताला भी कर दो। रोड पे था? पूजा माँ जी ने सड़क पे? हाँ सड़क कहाँ, कौन सी सड़क पे था? पे जब भांति वाली अच्छा अच्छा, क्या बीघा है? वो 2 बीघा के दो कहाँ पे कर दिया? ताला में। अच्छा, वहाँ कुछ मतलब खेती तो होती नहीं होगी? खेती तो हो तो है भाई, नहल है हमारे बना हुआ नहल है। नीचे है? हाँ नीचे कर रही है। और कोई जो और जबरदस्त नहीं पैसा दे के वो बनवाई। तो 2 बीघा जो करा है तुम्हारा, वो दूसरी जगह पहुंचा है, वो 2 बीघा है कि बढ़ती है? हाँ वो तो सोई है, वो हमने वहाँ है बड़ो रंगे आलू फालू करते थे। हाँ हम तालम का कर ली साहब। अच्छा, हम तालम का कर ली। तो क्या कहोगे ये जो घटना घटी इसके बारे में? तो हम जय कहा था कि जब सुधार हो, वो सुधार नहीं हो तो खत्म करी जाए ना। ऐसे साहब और मारे मेरे। क्या कहेंगे आप जल्दी? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चकबंदी जब पहले हुई थी, वो निरस्त हुई थी, उनका उसका ये कारण था कि चकबंदी बहुत गलत हुई थी। तो हमारे अभी जो मौजूदा हालत में प्रधान जी रामवीर सिंह है, उन्होंने एक संगठन बना करके इस चकबंदी को निरस्त करवाया था और उसमें से ये आदेश लिया था कि चकबंदी हम दोबारा करवाएंगे और गांव-गांव जाकर के स्थिति देख करके चक काटे जाएंगे। तो सर वो चक जो है गांव-गांव न पहुंच करके वहीं काटे गए। सर नक्शे में जमीन बराबर होती है, कहीं न ऊंची होती न कहीं नीची होती है। कीमत में कोई ज्यादा अंतर न होने के कारण अब 80 पैसे की जो कीमत लगी थी और जो जिसने मूल जोत पर अपना चक मांगा था उसके पास में तालाब भी है और मूल जोत पे हमारा हक है मांगने का, उसके पास में तालाब 20 बीघा है। तो वो तालाब जो है एक आदमी के हिस्से में जिसने मूल जोत पे मांगा था वहां आ गया। अब मेरा मतलब ये है कि अगर मौके पर वो चक काटे जाते देख करके तालाब या ऊंचा पहाड़ या ऊसर, तो वो गलतियां न होती सर। इसलिए ये गलतियां ज्यादा। एसीओ जो क्या नाम है, मौके पर धरातल पर गए थे क्या? चक काटे गए, वहां बैठ करके धरातल पर गए, तब वो कीमत लगाई, वो भी कीमत लगाई है। उसमें ज्यादा अंतर होने से कोई भी नंबर था, रकबा अच्छा था, उसके पास में 20 बीघा अगर तालाब है तो वो 20 बीघा तालाब एक ही किसान को दे दिया गया। ये गलती थी। उसका कारण ये कि सर नक्शे में न तो कहीं तालाब दिखाई देता है न कहीं ऊसर दिखाई देता है। अगर मौके पर जाकर के चक कटते गाँव तो शायद ये गलतियां न होती। दूसरा सर ये है कि मेरी एक पर्सनल शिकायत ये है कि हम 2 भाई हैं जिसमें एक रकबा मेरी मूल जोत है, उसका रकबा है 750 हेयर, जिसमें सर हमको केवल 150 हेयर मात्र दिया गया, जबकि हमारा रकबा वहां बनता है 375 हेयर। तो सर ये ऐसी गलतियां हुई है। और सर हमारा जो है चक पूरा तराई भाग में दे दिया गया है। अब मेरे पास इतना भी नहीं है जहां हम ऐसा अनाज पैदा कर लें जो अपने बच्चों का पालन पोषण करें। देखिए जिस तरीके से आज एक किसान जो कुलदीप यादव की मौत हुई है, कहीं ना कहीं कहा जाए चकबंदी एसीओ जो है जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं परिवार के, चकबंदी एसीओ ने चक जो है इसका तालाब की तरफ फेंक दिया और उसके बाद ये जो मानसिक रूप से प्रताड़ित करा गया। ये कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाए, ये जो बिलाप कर रही हैं महिलाएं हैं, पत्नी है, परिवार के बच्चे हैं, सभी किसान जो है दुखी हैं, पीड़ित हैं। क्योंकि अधिकांश से बात करें तो गांव की ग्राम पंचायत भांति की बात करें तो अधिकांश है यहाँ की जो चक जो है इधर से उधर कर दिए गए। इसकी जो गड़बड़ी का जिम्मेदार सीधी सीधी गांव वाले एसीओ को और चकबंदी अधिकारी को मान रहे हैं। इसमें सुधार होना चाहिए और अधिकारियों के संज्ञान में आना चाहिए, क्योंकि इसकी मौत जो है निश्चित तौर पर जाया न जाए। नमस्कार, साहिबुल हसन।